कश्मीर और भारत की कहानी 1947 में नहीं बल्कि हजारों साल पहले शुरू होती है और इसी को चरित्रार्थ किया है एक एग्जीबिशन के थ्रू, जिसको क्यूरेट किया है आईसीएचआर के प्रोफेसर चेयरपर्सन राघवेंद्र तंवर ने। एक बुक को भी आज अनवील किया गया, जिसको खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील किया। मेरे साथ खुद हैं तंवर साहब, क्या आपके मन में आया? क्योंकि मैं जानता हूं पिछले कई सालों से आप इस पर काम कर रहे थे और आज आपकी जो मेहनत है एक तरीके से सफल हुई। खुद गृह मंत्री आए, रिस्पांस बहुत अच्छा था। क्या मंशा है इसके पीछे? मूल रूप से मेरा ये मानना है कि कश्मीर की जो पॉलिटिकल स्टोरी है, अभी कश्मीर के इतिहास को एक मूल रूप से पॉलिटिकल स्टोरी के नाते दिखाया गया है। हमने इस पुस्तक में ये मैं भी बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर के जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, जो कल्चरल कनेक्ट है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कनेक्ट है, उसको हमने दर्शाया है। बहुत से पाठक ये भी नहीं जानते कि भारत की जो सभ्यता है वो उसकी अधिकतर रूप से उसकी जड़ें कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। और कश्मीर को अगर आप देखें, बारीकी से देखें, भारत जिसको हम अपना एक सिविलाइजेशनल नेशन जैसे कहते हैं, सभ्यतापूर्ण नेशन हम लोग हैं, एक राष्ट्र हैं, तो ये इसमें कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान है। और ये नैरेटिव जानबूझकर ऐसा बनाया गया कि लोगों ने कि कश्मीर तो सिर्फ मध्यकाल से यानी मुगलों के आने के बाद है या 1947 के बाद है। हमने इस पुस्तक में कश्मीर को हम इसको 3-3,500 साल पहले ले गए हैं। इसी तरह से आपकी टाइमलाइन शुरू अगर होती है महाभारत से है, उसको पोस्ट वैदिक पीरियड से है, अनेक वैदिक जहां जहां कश्मीर का वर्णन महाभारत में मिलता है, वैदिक टेक्स्ट में मिलता है। उसके बाद मैंने मेगस्थनीज का वो सारी टाइमलाइन को हमने नरेट किया है। अलग अलग पहलू हैं जो कश्मीर के इतिहास के। बुद्धिज्म को भी आपने भरपूर तरीके से दिखाया। बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा रोल है, बुद्धिज्म का हमारी सभ्यता से एक बहुत बड़ा रोल है, जुड़ा हुआ है बुद्धिज्म। इसका जड़ तो इस जैसे लद्दाख में है, लद्दाख से फैलती है, तो ये पहलू लोग जानते नहीं है। इस चीज को भी हमने दिखाया है क्योंकि बुद्धिज्म हमारे भारत की सभ्यता से उतना ही, जैसे हिंदू धर्म है उतना ही बुद्धिस्ट धर्म है। शिल्प कला हो चाहे लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट है, शारदा स्क्रिप्ट है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, पिलग्रिमेज का सेंटर है। ये सब यूनिक था, कश्मीर का अपना एक स्टाइल था। नहीं, देखिए कश्मीर को जो पिलग्रिमेज सेंटर है, हजारों साल से लोग, शंकराचार्य का देखिए 8th-9th सेंचुरी में है। कश्मीर एक पिलग्रिमेज का सेंटर आज से नहीं है, हजारों साल से है। तो ये चीज लोग भूल गए थे कि कश्मीर उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी सोच में, हमारी सभ्यता में, जो कि हजारों साल से है। इंडियन सबकॉन्शियस का जो डिक्लाइन आप देखते हैं कश्मीर में, जो आप खुद कहा कि लोग अब कनेक्ट करते हैं 1947 से या मुगल से, ये कब से शुरू होता है? ये बेसिक सी अंग्रेजों ने एक सबसे बड़ी, जो मैंने जैसे अपने एड्रेस में भी कहा था, अंग्रेजों ने 200 साल में भारत के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय किया वो ये था कि ये तो एक नया देश है। मैंने कहा कि भारत, हम लोग कोई प्रेस बटन देश नहीं है, हम किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं बने, किसी आर्थिक व्यवस्था से नहीं बने, हम किसी युद्ध का परिणाम नहीं है, हम एक सभ्यता का परिणाम है। वो चीज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इस किताब में दिखाया है। और वही चीज अंग्रेजों ने 200 साल में सबसे बड़ा जो अन्याय किया भारत के साथ, वो इस देश को अपनी जड़ों से काटा, क्योंकि वो हमारा अपमान करना चाहते थे, हमारे पर शासन करना चाहते थे। अमित शाह जब कंक्लूड कर रहे थे तब उन्होंने आपको एक्नॉलेज किया आपकी इस बुक को, और एक बात कहा कि एक कॉल अपॉन उन्होंने अर्ज किया जो हिस्टोरियंस हैं वो दोबारा से एक नए व्यू पॉइंट को रखें, लेकिन विद फैक्ट्स। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का मैंने अपने लेक्चर में भी कहा था कि वो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जितने, और वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको कोई भेंट करो, जो चीज स्वीकारते हैं उसको वो पढ़ते हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं उनकी समझ कितनी ज्यादा है, इस विषय पर भी कितनी ज्यादा है। मैं इस चीज का मुझे एहसास है, मैं कई बार मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह ना। क्या आपने आर्टिकल 370 को भी जगह दी है? 370 को देखिए, कल्मिनेशन पॉइंट है, पूरी कल्मिनेशन पॉइंट इन द सेंस ये है क्योंकि इसने एक हिस्टोरिकल प्रोसेस को कंप्लीट किया है। आर्टिकल 370 जैसे, क्योंकि मैं 5 मिनट में बात पूरी नहीं कर समझा पाता, पर मैंने किताब में विस्तार से बताया है। आर्टिकल 370 की जो डिमांड है वो कभी भी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि कभी जनमानस की डिमांड नहीं थी, ये 5-7-10 लोगों की डिमांड थी। उन्होंने मिलकर इसको क्रिएट करा। ये कभी भी, मैं चैलेंज करता हूं, एक व्यक्ति दिखा दें जो 1947-48 में विशेष प्रावधान की डिमांड कर रहा है। उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये क्रिएट किया गया। अब उस कॉन्टेक्स्ट को हिस्ट्री में हम कहते हैं ना कि एक प्रोसेस अंडू हो गया, ये अंडू हुआ है। ये कोई, मैंने कहा कि ये कार्य राजनीतिक नहीं है, ये हिस्टोरिकल है, ये सभ्यता से प्रेरित कार्य है। ये
कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, कहाँ इस बुक को वो ले सकते हैं और क्या जानने को उनको मिलेगा नया? अब अभी कुछ ही दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगी अमेजोन वगैरह पे, जहां जहां मिलती हैं, और बहुत सुंदर किताब है। और मैं ये विशेषकर कहूंगा आपसे कि एनबीटी ने बड़ा सुंदर काम किया है इस किताब को छापने के लिए। जिस तरह से छपी है ये, अगर देखेंगे आप, बहुत सीमित इसका मूल्य रखा है। अगर कोई प्राइवेट पब्लिशर होता तो कम से कम 5,000 की किताब होती। अब मेरे ख्याल अभी 800 से 750 की किताब मिल रही है। तो इसको पढ़ें, इसको अध्ययन करें, बच्चों को पढ़ाएं। ये बच्चों के लिए भी डिजाइंड है, बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं इसको, यंग स्कॉलर्स भी पढ़ सकते हैं। ये बड़ी सरल भाषा में चित्रों के साथ इसको दिखाया गया है। एक नया व्यू पॉइंट भी उनको जानने को, व्यू पॉइंट जानना देश का है हमारा। देखिए, कश्मीर हमारा मुकुट है, समझे ना, उस बात को भी हमने इसमें दिखाया है। जी धन्यवाद। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रोफेसर रघुनंदन तंवर, साफ तौर पर कहते हुए कि एक नया व्यू पॉइंट रखने की कोशिश की है और जाहिर है दर्शाया है कि कैसे कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। प्रदीप गुप्ता के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।